हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे हंस हंसिनी की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक था हंस, एक थी हंसिनी। दोनों लखमोतिया सरोवर में रहते थे और मोती चुगते थे। थोड़ी ही दूर पर मछरिया तालाब नामक एक तालाब था, जिसमें बहुत सारे बगुले रहते थे। वे तालाब में से मछली और कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ कर खाया करते थे। एक दिन की बात है, मछरिया तालाब में बगुलों में झगड़ा ठन गया। नतीजा यह हुआ कि एक झगड़ालू बगुले को बगुलों की जमात से निकाल दिया गया और उससे कहा गया कि वह हरदम झगड़ता रहता है, इसलिए उसे मछरिया तालाब में नहीं रहने दिया जाएगा। जब वह अपनी आदत ठीक कर लेगा, तभी बगुलों की जमात में उसे शामिल होने दिया जाएगा। लाचार बगुले को मछरिया तालाब छोड़ देना पड़ा। अब वह लखमोतिया सरोवर के पास पहुंचा। वहां के हंस हंसिनी उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए उन्होंने उस बगुले से प्रार्थना की कि वह वहां से चला जाए और उन दोनों को सुख चैन से रहने दे। और उन दोनों को सुख चैन से रहने दे। बगुला बहुत गिड़गिड़ाया। उसने अपनी सारी कहानी बताने के बाद कहा, आप लोग डरे नहीं, मैं आप लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। विनती सिर्फ यह है कि मुझे भी अपने साथ रहने दें। बगुले की बातें सुनकर हंस और हंसिनी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे भी अपने साथ रख लिया। अब तो बगुले के दिन पहले से बहुत अच्छी तरह बीतने लगे। पहले वह मांस मछली और कीड़े मकोड़े से अपना पेट भरता था। अब उसे भी मोती चुगने को मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वो बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त हो गया। थोड़े दिनों बाद बगुले को मछरिया तालाब की याद फिर से सताने लगी। उसका मन हुआ कि वह अपने भाई बंधुओं से फिर मिले। उसने हंस हंसिनी को भी अपने साथ मछरिया तालाब चलने को कहा। पहले तो हंस और हंसिनी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लखमोतिया सरोवर को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ जितने मोती भला और कहाँ मिलेंगे चुगने को। लेकिन जब बगुले ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया और यह विश्वास दिलाया कि वहाँ भी मोती हैं, तो वे दोनों राज़ी हो गए और उसके साथ चल पड़े। हंस और हंसिनी को अपने साथ ले जाने के पीछे बगुले की एक चाल थी। वह समझता था कि उसे हंस और हंसिनी के साथ आया देखकर दूसरे बगुले डर जाएंगे और आसानी से उसे अपना नेता मान लेंगे। बगुले के साथ हंस और हंसिनी जब मछरिया तालाब पर पहुंचे, तो वहां के बगुले उन्हें देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उनके सत्कार की बड़ी अच्छी व्यवस्था की और उस तालाब की अच्छे से अच्छी मछलियां और कीड़े मकोड़े हंस हंसिनी के आगे परोसे। लेकिन हंस हंसिनी ने मछलियां और कीड़े मकोड़े कभी खाए ही न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। यह देखकर उन बगुलों को बड़ा गुस्सा आया। वे बोले, अगर तुम लोग ये नहीं खाओगे, तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अब तो हंस हंसिनी बहुत घबराए, लेकिन तभी उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे बोले, अच्छा, हम खा तो लेंगे, लेकिन हमारी आदत किसी के सामने खाना खाने की नहीं है। यह सुनकर सारे बगुलों ने पानी में डुबकी लगा ली, ताकि वे दोनों एकांत में खाना खा सकें। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, हंस और हंसिनी वहां से भाग खड़े हुए। बगुलों ने यह देखा तो उनका पीछा किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके। अंत में हार कर उन्हें वापस जाना पड़ा। हंस हंसिनी उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गए। अब वे काफी थक भी गए थे और भूख भी जोरों की लग आई थी। तभी उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। इससे उन्हें थोड़ी उम्मीद बंधी और वे थोड़ा सुस्ताने के लिए उस जंगल में उतर गए। लेकिन जंगल में वे एक और मुसीबत में फंस गए। जहाँ वे उतरे थे, वहाँ एक शिकारी ने जाल डाल रखा था। दोनों उस जाल में फंस गए। अब तो बचने का कोई रास्ता ही ना था। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। उसने उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े दिए, लेकिन कीड़े मकोड़े खाने की उनकी आदत ना थी, इसलिए वहाँ भी वे भूखे ही रहे। एक दिन हंसिनी को एक उपाय सूझा। जब शिकारी पिंजरे के पास गया तो हंसिनी ने कहा, देखो, तुम बेकार ही हम लोगों को पिंजरे में बंद किए हुए हो।
अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें एक लाल रत्न दे सकते हैं जो बहुत कीमती होता है। शिकारी राजी हो गया और उनसे वादा किया कि लाल रत्न मिलने पर वह दोनों को छोड़ देगा। जब हंसिनी ने यह देखा तो उसने अपने पंख फड़फड़ाकर एक लाल रत्न गिरा दिया। लाल रत्न पाकर शिकारी बड़ा खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इसके पेट में तो और भी बहुत से लाल रत्न होंगे, क्यों ना इसे मार कर सारे लाल रत्न निकाल लिए जाएं। लेकिन शिकारी की चालाकी ना चल सकी। हंस और हंसिनी उसके मन की बात भांप गए। हंसिनी ने कहा, देखो अब तुम्हारे मन में लालच आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे मारकर मेरे लाल रत्न नहीं पा सकते, क्योंकि मेरे मरते ही मेरे पेट के सारे लाल रत्न अपने आप ही गायब हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम पक्का वादा करो कि हम दोनों को छोड़ दोगे, तो मैं अपने पेट के सारे लाल रत्न तुम्हें दे सकती हूँ। इस पर शिकारी राजी हो गया। उसने कहा, मैं पक्का वादा करता हूँ कि सारे लाल रत्न मिल जाने पर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अब हंसिनी ने चालाकी से काम लिया और कहा, तो फिर जल्दी जाकर एक हांडी ले आओ। शिकारी तो लालच के मारे अंधा हो ही रहा था। वह पिंजड़े का दरवाजा खुला छोड़कर हांडी लेने के लिए भागा। हंस और हंसिनी ने यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दिया और भाग खड़े हुए। अब शिकारी भला और कर ही क्या सकता था, बस हाथ मलता रह गया। हंस और हंसिनी दिन भर आसमान में उड़ते रहे। हालांकि कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनसे तनिक भी आगे उड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो न था। तभी उन्हें राजा का एक महल दिखाई दिया। महल की छत पर एक बहुत ही सुंदर तालाब बना था। उस तालाब के चारों ओर बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़े थे और पानी में मोती पड़े थे। हंस हंसिनी ने जब यह देखा तो वे वहीं उतर पड़े। कई दिनों से भूखे होने के कारण उन्होंने भरपेट मोती चुगे और उसी तालाब में रहने का फैसला कर लिया। यह बात जब राजा को पता चली तो वह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह तालाब उसने हंस पालने के लिए ही बनवाया था। हंस और हंसिनी को वहाँ कोई तकलीफ न थी, इसलिए काफी दिनों तक वे वहाँ हंसी खुशी रहते रहे। इस बीच उनके 3 बच्चे हुए और परिवार काफी भरा पूरा हो गया। एक दिन हंस और हंसिनी के मन में आया कि अब हमें अपने लखमोतिया सरोवर वापस लौट चलना चाहिए। बच्चों को भी अपना असली घर देखने की इच्छा थी। किसी तरह यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो वह बड़ा उदास हो गया। उसने पांचों हंसों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हंसों को जब राज दरबार में पेश किया गया तो राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो। ठीक है, चले जाओ, मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम अपने 3 बच्चों में से एक को यहीं छोड़ दो। अब तो हंसिनी के दुख की सीमा न रही। एक माँ अपने बच्चे से अलग भला कैसे रह सकती है, इसलिए उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। हंसिनी को रोते देखकर हंस भी रो पड़ा। हंस रोया तो तीनों बच्चे भी रो पड़े, और जब पांचों हंस रोने लगे तो राजा का मंत्री भी रो पड़ा। मंत्री रोया तो राजा कैसे चुप रहता, वह भी रोने लगा। राजा को रोते देखकर सारे दरबारी भी रो पड़े। यह देख राजा ने दरबारियों से उनके रोने का कारण पूछा। दरबारियों ने कहा, हुजूर, आपको देख हमें भी रोना आ गया। राजा बोला, मैं तो इसलिए रोया क्योंकि हमारा मंत्री रो रहा था। मंत्री, तुम भला क्यों रोए? मंत्री बोला, हुजूर, हंस के तीनों बच्चों को रोता देख मुझे भी रुलाई आ गई। अब हंस के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, पिताजी को रोते देख हम भी रो पड़े। हंस ने पूछने पर बताया कि हंसिनी को रोते देखकर वो भला कैसे चुप रहता। अब बात हंसिनी पर आ अटकी। हंसिनी बोली, हे राजन, बगुलों से बची तो शिकारी के जाल में जा फंसी, शिकारी के जाल से छूटी तो अपने बच्चों को खोना पड़ रहा है। बस यही सोचकर मुझे रुलाई आ गई। हंसिनी का जवाब सुनकर राजा को अपनी भूल का पता चला। वह बोला, हाँ, सच है, बच्चों से बिछुड़कर एक माँ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए जाओ, अब मैं तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं लूंगा। तुम सब लोग जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। राजा के इस फैसले से हंस और हंसिनी की खुशी का ठिकाना न रहा।
और वे अपने बच्चों को लेकर लखमोतिया सरोवर की ओर उड़ चले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।